अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो हंसों का जोड़ा। आप वो पानी सच नहीं पीना। पानी लाना हमेशा भूल जाती है खाने के साथ। मैं पानी लेकर आता। प्रीति भाभी, प्रीति भाभी, आपके विनय भाई आपको ले जाने आए हैं। आपको पग फेरे के लिए अपनी पियर जाना है ना? अरे मानिक जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी वो हम बेटी के घर का कैसे। कम ऑन, डोंट टेल मी, आप अभी भी इन बातों में मानते हैं। लीजिए ना। जी नहीं, हम नहीं मानते। वो तो हमें लगा कि आप मानते होंगे। खाइए ना। सुमिन बेटा, जरा अपनी मम्मी पापा को अपना कमरा दिखाओ। चलिए। हाय मैया रे, इतना बड़ा कमरा और सजाया भी बहुत अच्छा है। पसंद आया माय डियर मदर इन लॉ? हाय, सुना आपने क्या कहा ऋषि बेटे ने मुझे? माय डियर मदर इन लॉ। मान गए ऋषि बेटे तुम्हें। तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। एक एक चीज कमाल की चुनी है तुमने। मेरी लाइफ में हर चीज कमाल की है और मेरी पसंद भी लाजवाब है। अब आइए ना, मैं आपको मेरा जिम दिखाता हूँ। हाँ हाँ। चलो। भगवान की बनाई जोड़ी है ये। और उस दिन आपकी भाभी क्या कह रही थी? मुझे तो बस सुमी की चिंता हो रही है। पता नहीं उन्हें मेरी सुमी की चिंता क्यों लगी रहती है। अगर चिंता करनी है तो अपनी बेटी प्रीति की करे ना, वो जिसके लिए दुनिया में छाट कर दामाद चुना है उन्होंने। सरोज, अब बस करो। मेरा कमरा ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी दीवारें, उसकी दीवारों पे जो रंग होना चाहिए ना, वो पिंक या पर्पल होना चाहिए कि बस देखते ही दिल खुश हो जाए। और आपको पता है, बस दीवारें देखते से लगे कि ये वही दीवार है जिस पर मेरे हीरोज और मेरे स्टार्स के पोस्टर होंगे। और इसी दीवार के जस्ट सामने एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए जिसमें मेरी बिंदी और मेरी चूड़ियां रखने के लिए बैंगल स्टैंड और बिंदी स्टैंड होना चाहिए। कमरे में जो पर्दे होंगे ना, वो शिफॉन के हों, एकदम नरम और नाजुक, कि बस जरा सी हवा चले और वो लहरा उठे। वो जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे। जी पानी। लीजिए। थैंक यू। पहले यहाँ बरामदा हुआ करता था भैया। मैं तो बरामदे में पर्दा लगाकर ही काम चला लिया करता था, लेकिन ब्याह के बाद ऐसा तो नहीं चल सकता, इसलिए पर्दे की जगह दीवार। अच्छा है, मेरा मतलब है
सादा है लेकिन अच्छा है। और अब तो अलमारी भी ठीक से बंद हो जाती है। पहले ठीक से बंद नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब आप भाई बहन आराम से बैठ के बात कीजिए। मैं आता हूँ जी। हाँ। माँ कैसी है भैया? तू माँ की चिंता मत कर, माँ की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। और तुझे पता है, सुबह से तेरे इंतजार में दरवाजे पर आंखें गड़ाए बैठी है कि प्रीति कब आएगी कब आएगी। प्रीति, माँ तेरे ब्याह से बहुत खुश है, लेकिन मैं आप खुश नहीं हैं भैया? क्यों? अरे अब क्या बताऊं क्यों। अच्छा, तुझे याद है मैं बचपन में कैसे तुझे चिढ़ाता था कि अरे तू जल्दी से अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती, कब मेरी जान छोड़ेगी। लेकिन अब जब तू वाकई में विदा हो गई है ना, तो वो घर अपना घर लगता ही नहीं है प्रीति, बेगाना सा लगता है। ठीक से देखो छोरियों, नीचे भी फ्रूट है या घास दबा के भेजी है? अरे वाह माँ, नीचे भी बड़ी बड़ी सेब है। हाँ अम्मा जी, ये सेब तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप उस दिन कह रही थी ना कि इन्हें सेब का मुरब्बा बहुत पसंद है। हाँ, चल एक काम करते हैं, इन सेबों का मुरब्बा ही बना देते हैं नीरज के लिए। वहाँ हॉस्टल में तो न जाने कैसा खाना मिलता होगा। कम से कम सेब का मुरब्बा खाएगा तो सेहत बनेगी मेरे बच्चे की। इन्हें रसोई में ताले में रख देना। क्या अम्मा, घर में कोई भी अच्छी चीज आती है तुम ताले में रख देती हो। 2-4 बड़े भैया के लिए भी रख लो ना। अरे कहाँ हजम होते हैं उसे फल फ्रूट, देखा नहीं? परसों एक संतरा खाया था, आज तक छींक रहा है बेचारा। राधे राधे। भैया, अरे तू अपने साले को बाहर छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? वो माँ, मैं विनय भैया के लिए शरबत लेने जा रहा था। लो, पड़ गया पूरा। शरबत कहाँ धरा पड़ा है घर में? माँ, लेकिन मैं कल ही तो नई बोतल लाया था ना। तो क्या मैं पी गई? अरे मेहमान आए थे, उन्हें दे दी, खत्म हो गया शरबत। अगर पता होता कि शादी के दूसरे दिन ही तू सवाल जवाब करेगा तो नहीं ना देती उन्हें शरबत। नहीं 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 माँ, कैसी बात कर रही हैं? मैं आपसे सवाल जवाब थोड़ी ना करूँगा। मैं तो बस तो ठीक है, फिर चाय बना दीजिए भैया के लिए। चाय तो बना दूंगी मैं, पर पहले जाके अपने साले साहब से पूछ ले, बहन की घर की चाय पिएगा या नहीं। आपको याद है आपने पहली बार जब मेरी चोटी बनाई थी तो कैसी बनी थी? कैसे भूल सकता हूँ वो चोटी? और तुम्हें याद है जब तुम मेरी चोटी पर हंस रही थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है ना, आपने कहा था कि आदमी की पहली चोटी पर और औरत की पहली रोटी पर हंसना बुरी बात है। और तुम्हें वो बात ऐसी लगी थी कि तुमने मुझे चोटी बनाना सिखाकर ही दम लिया। फिर 2 घंटे लगे थे आपको चोटी बनाना सिखाने में। और अब देखो, मुझसे अच्छा चोटी बनाने वाला तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये बात तो माननी पड़ेगी। एक मिनट सामने दे। ये एक बात कहूं, आप जब भी मुझे सजाते हैं मैं अच्छी लगती हूँ। ये क्या, आपने आंसुओं से दूर रहने का वादा किया था,
कोशिश तो बहुत कर रहा उसने, लेकिन ये कमबख्त आंसू। मुझे ये बहाने नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। जब तक हूँ मेरे आसपास हंसी खुशी का वातावरण चाहिए। क्या इतना मेरे लिए कर सकते हैं आप? मुझे बाहर ले चलिए ना। बेटी आज शादी के बाद पहली बार पियर आ रही है, तो आते साथ उनके खिले हुए चेहरे देखने का सुख तो पालो। चल आराम से। ताई जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? वो तो इसके चेहरे पर ही दिख रहा है। वो कहते हैं ना भाभी जी कि जब भाग खुलते हैं तो चेहरा ऐसे ही खिलता है। प्रीति कहाँ है? जी वो बस आते ही होगी। अरे ताऊ जी भाभी, पता है आपको, मैं इससे मिलने के लिए इतना मरे जा रही हूँ कि ये पता नहीं कहाँ है। अच्छा, मतलब एक ही दिन में पति देव से इतना लगाव हो गया कि आते ही उनकी बात चुनने लगी तू? हाँ भाभी, मैं ऋषि की नहीं, मैं प्रीति की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तुमने पुकारा और लो। हम चले आए। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब दोनों बहनों का भरत मिलाप हुआ हो तो जरा हमें भी देखो। कितनी सुंदर लग रही हैं आप, जैसे मेरे बचपन में लगा करती थी ना, बिल्कुल वैसी लग रही हैं आज। आज शायद बाबूजी ने तैयार किया है। हाँ, जरा हमें देखने तो दो कि शादी के बाद हमारी बिटिया कैसे लग रही है। तू खुश तो है ना बेटा? मेरे विचार से पगफेरे की रस्म शुरू करनी चाहिए। जी बाबूजी। आओ प्रीति, आओ सुमनी। कैसा है? ये तो तुम चख के बताओगे ना। क्या चख के बताऊं? मैं तो सेब के मुरब्बे की बात कर रही थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा? बताऊं? दरवाजा खुला है। तो क्या हुआ? तुम मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी बीवी हो। रहने दो रहने दो, बस बोलने के लिए बीवी हूँ मैं। जैसी दिल्ली जाते हो मुझे भूल जाते हो। मौन जानू। और नहीं तो क्या, आजकल दिल्ली जाने के नाम से ही चहकने लग जाते हो। ये हेयर स्टाइल, परफ्यूम, अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर वहाँ किसके लिए तब बन ठन के जाते हो? ठीक है, अब तुम कह रही हो तो आगे से भैया जैसा हुलिया बना के जाया करूंगा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। पता नहीं, जैसे ही मुझे पता चलता है कि तुम दिल्ली जाने वाले हो, मुझे क्या हो जाता है। यहाँ हर घड़ी हर पल पूरे हफ्ते सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ मैं, और पूरे दिन अम्मा जी की नौकरी भी बजाती हूँ। मेरी जान, थोड़ा सा सब्र और कर लो। मेरी पढ़ाई हो जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें हमेशा के लिए दिल्ली लेके चलूंगा। खाओ मेरी कसम। लो। अरे कसम तो झूठे लोग खाते हैं। मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? लो, इन बातों के चक्कर में असली काम ही छूट गया। अरे पर्सनल एटीएम से पैसे निकालना भूल गया। ये अच्छा नाम रखा है तुमने, सूर्य कमल भैया का। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके पीठ पीछे उन्हें एटीएम बुलाते हो तो? गलत। एटीएम नहीं, पर्सनल एटीएम। भैया, आप यहाँ हो? मैं तो अक्सर यही होता हूँ ना नीरज। मुझे तो लगा कि तू दिल्ली के लिए निकल गया। भैया मैं जाने ही वाला था, लेकिन अचानक मैंने सोचा कि अगर आपसे अपने मन की बात नहीं कहूंगा तो। क्या बात है नीरज? वो आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास ना भैया? मैं नहीं जानता था कि प्यार में भी ट्रेन की तरह फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होता है। हाँ, मैंने तेरी तरह प्यार करके तो शादी की नहीं ना। भैया आपने मेरी तरफ प्यार करके शादी नहीं की, लेकिन शादी की बात तो प्यार किया ना भैया। बहुत बोलने लगा है तू। हाँ चल, तुझे देरी हो रही है। अरे भैया, ये शर्ट आपने नहीं ली है? वाह,
कमाल की शर्ट है भैया, वाह। कहाँ से लिया आपने? अब तुझे तुझे पसंद है तो तू रख ले। क्या बात कर रहे हो भैया, आप भी। अब आपकी शादी हो चुकी है, पहले की तरह नहीं कि हर चीज आप मुझे उठा के दे देते थे। आप भैया वो क्या, कॉलेज में एग्जाम आने वाले थे और कुछ रेफरेंस के लिए बुक खरीदनी थी। अगर नहीं खरीदी तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा भैया। अरे चुप कर, ऐसा कभी नहीं कहना। एक मिनट रुक। ये सारा रख ले, इतने में काम चल जाएगा ना? और चाहिए? नहीं भैया, मैं इसी में मैनेज कर लूंगा भैया। मैं चलता हूँ भैया, लेकिन वो शर्ट कमाल की है भैया। रुक। अरे क्या कर रहे हो भैया? रुक भैया, भैया प्लीज। ये तू नहीं प्लीज, नहीं रख, तेरे ऊपर बहुत जचेगी। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। हाँ शादी के बाद प्यार। आंखें बंद। भैया क्या हुआ? आंखें बंद, बस। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। भैया ये सब बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें हमेशा से पसंद था। तुझे क्या लगा था ये सारे पोस्टर फट जाएंगे और उसके बाद दोबारा कभी लग नहीं सकते? भैया नहीं, ऐसे रो मत। पहली बार बिहार आई है तो कम से कम मुझे रुला तो मत। ओफो भाभी, मैं आपको क्या बताऊं कि वो कार कैसी थी। एक तो बिल्कुल रेड कलर की। आपको पता है, जैसे ही वो कार वहां पे आके रुकी, मतलब मैं तो ऋषि को ही देख रही थी। पूरे रास्ते वो इतनी सारी इतनी मजेदार बातें करता हुआ जा रहा था। हमारी गाड़ी रुकी होटल के बड़े से गेट के बाहर, और बाहर जैसे ही मैंने पैर रखा, ऋषि ने हाथ लेके मुझे बाहर उठाया। और भाभी, वहाँ का जो हमारा हनीमून स्वीट था, उसके तो क्या कहने, मतलब फिल्म का कोई भी सेट उस हनीमून स्वीट के सामने फीका था। और तुम्हारा ऋषि तुम्हारे बाकी हीरो से बढ़कर था या नहीं? क्या भाभी, ऑफ कोर्स। भाभी, ऋषि तो इतने अच्छे हैं ना कि कोई भी लड़की सपने क्या बात है सुमी, तू मुझे देखकर कब से चुप होने लगी? हाँ अरे नहीं प्रीति, सुम्मी तुम्हें देखकर थोड़ी ना चुप हुई है। सुम्मी तो इसलिए चुप हो गई क्योंकि इसे अपने ऋषि का बखान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। क्यों? हाँ तो सुम्मी, तुम क्या बता रही थी कि जब तुम अपने हनीमून स्वीट पे पहुंची तो फिर क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा, मेरी सुहागरात पर तुम दोनों मुझे टिप्स देने के लिए मेरे कमरे में धरना देकर बैठ गए थे, और अब जब खुद की बारी आई है तो क्या भाभी, आप भी ना। नो चीटिंग। हाँ तो क्या हुआ था, बोलो। भाभी सॉरी ना। अच्छा जाओ, माफ किया। हाँ प्रीति, अब तुम शुरू हो जाओ, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ कि तुम्हारी सुहागरात पर क्या क्या हुआ, उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, बात कैसे आगे बढ़ी, सब कुछ।